हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हूँ वो है क्लास 12th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से। और अगर आप वाइवा देने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर के ऊपर तो उससे रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट या ये कहें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बिकॉज एवरीथिंग वट एवर वी लर्न इन बिजनेस स्टडीज मैक्सिमम थिंग्स आर रिलेटेड टू अवर पर्सनल लाइफ एज वेल। लेकिन यहां बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको ये भी कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो। इससे पहले आपको फिजिकल की, फाइन आर्ट्स की और इवन बिजनेस स्टडीज की कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस दे चुका हूं जो वाइवा बेस्ड ही हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस को अभी आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन कुछ वक्त। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे पास कि डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन गिवन है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हम कहेंगे कि सम टोटल होता है सभी चीज़ों को मिला के बना हुआ, इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और अदर फोर्सेस को मिलाकर अगर कहें, जो कि बिजनेस के यानी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं वो बिजनेस को अफेक्ट करती ही करती हैं। तो ये सारा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, तो आपने ये डेफिनेशन बतानी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सम अदर फोर्सेस जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होती हैं बट किसी न किसी तरह से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन 2 है जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी भी किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आपने क्या जवाब देना है, द फोर्सेस विच हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब ऐसी फोर्सेस जिनका इम्पैक्ट जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उन पर रहेगा ही रहेगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये होती हैं टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं, लीगल, पॉलिटिकल और इवन सोशल कंडीशंस भी इसी का ही हिस्सा हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिकॉज ये टू टर्म्स दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो है पहला था अगर हमारा जनरल फोर्सेस, अब आता है स्पेसिफिक फोर्सेस। तो यहां पर हम क्या रिप्लाई देंगे, the forces which affect the decision making of only one enterprise। decision making of only one enterprise, तो वो हम कहेंगे क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक फोर्स हो जाएगी। और स्पेसिफिक फोर्स के रीज़न क्या है और ये एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स और इवन सप्लायर्स भी उसी का ही एक पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज बिजनेस इन्वायरमेंट कॉल्ड डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन। ऐसा किस वजह से कहा गया है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टन होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आप देंगे, बिकॉज बिजनेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कह सकते हो और कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड फैक्टर्स। आपने भी देखा होगा अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं आपको, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर होता है उनके ऊपर। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरसी इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस फर्म। यानी कोई भी अगर कहे कि मैं पहले से जज कर लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें जज नहीं हो पाती, ये टाइम आने पर ही पता लगती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 1 है, a good understanding of business environment is necessary। एक गुड अंडरस्टैंडिंग, एक बिजनेस एनवायरनमेंट की गुड अंडरस्टैंडिंग एक मैनेजर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि इट हेल्प्स द बिजनेस मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो उनको एक्सप्लॉइट कर सके। देखिए जब तक आपको अपने सपोज मैंने यहाँ पर किसी चीज़ का बिजनेस लगाना है, फॉर एग्जांपल हैंडलूम का है या कुछ और है, जैसे पानीपत की ही बात करता हूँ, तो यहाँ पर हैंडलूम बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए मैक्सिमम आपने देखा होगा लोग जो है बड़ी बड़ी दूर से आके यहाँ हैंडलूम का बिजनेस सेट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ से माल जो है दूसरी जाएगा, इवन कंट्री में, इवन जो आपकी कंट्री के जो है डिफरेंट पार्ट्स में भी। तो डिपेंड करता है आपको नॉलेज कितनी है इस चीज़ की। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब है कि टू रेफर्स टू द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ए बिजनेस एंटरप्राइज कैरीज आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो चीज़ें होती है जिसमें जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं दे कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये सारा का सारा जो है बहुत ब्रॉड सिस्टम होता है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन, अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन डीमोनेटाइजेशन। डिफाइन डीमोनेटाइजेशन आपने वर्ड सुना ही होगा, जब हमारी ओवरऑल करेंसी को चेंज कर दिया गया, डीमोनेटाइजेशन उसको बोला गया। तो इसका मतलब क्या है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर करेंसी फॉर सर्कुलेशन और रिप्लेस करना इसको नई करेंसी के साथ एंड रिप्लेसिंग इट विद द न्यू करेंसी। सो दिस इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। Do you remember the exact date when it was happened or it happened? So it happened on, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 8 नवंबर 2016 में ऐसा हुआ था। 8 नवंबर, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन नहीं है ये क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और कौन कौन से नोट ऐसे थे जो सर्कुलेशन से हटा दिए गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नोट हटाए गए थे वो थे ₹1000 एंड ₹500। ये करेंसी जो है टोटली चेंज कर दी गई थी, बिल्कुल ही इनफैक्ट ये तो हटा ही दिए गए थे, बाकी चेंज करके नहीं आ गई थी। और इसी से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी क्या ऑब्जेक्टिव था डीमोनेटाइजेशन के पीछे? ऐसा गवर्नमेंट को किस लिए करना पड़ा कि गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ ए सडन डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया या डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया? तो उनका बेसिक पर्पस जो था इसके पीछे वो था क्या, जो हमारी हम कहेंगे ब्लैक मनी को रोकना। जैसे ब्लैक मनी बहुत हो गई थी देश के अंदर और इसलिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया। यानी इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे वो हम कह सकते हैं टू कर्ब ब्लैक मनी एंड टू डिस्ट्रॉय पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट आपसे डायरेक्ट आपका टीचर पूछ सकता है कि बताइए लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कहीं से ट्विस्ट नहीं किए गए, लेकिन आपके चैप्टर में से ही पूछे गए हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है वेरियस लेजिस्लेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय अ गवर्नमेंट। फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उन सभी को हम लीगल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्राइज शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल। अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है कि एक एंटरप्राइज में मेल और फीमेल को इक्वल अगर स्टेटस देती हैं, सपोज इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, तो ये जो चीज़ है, यानी एन एंटरप्राइज शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स विच डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट इज बीइंग स्टेटेड। यानी कौन सा डायमेंशन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर बताया गया, तो वो बताइए। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो एग्जैक्ट आंसर इसके लिए आता है वो है सोशल इन्वायरमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे पहले भी मैं आपको कुछ वीडियोस दे चुका हूँ और आपका ढेर सारा प्यार मिला है उन वीडियोस पर मुझे, और आई होप सो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर फिर भी आपको कोई लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं जनरली वही टॉपिक अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं अपने सामने देखता हूँ कि ये मेरे स्कूल में यहाँ पर ये टीचर आते हैं तो मैक्सिमम यही टॉपिक्स की फाइल बनाई जाती है। लेकिन ये टॉपिक के लिए मुझे जस्ट 2 और 3 डेज़ बैक एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो बना दीजिए, तो मुझे लगा बनानी चाहिए डेफिनेटली। तो आप भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए, और आपका क्या ओपिनियन है, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।